शराबबंदी वाले बिहार में लाखों की जब्त शराब की बोतलों पर जेसीबी चलाई गई। गोपालगंज के बलथरी चेक पोस्ट पर हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब की बोतलों पर कानूनी प्रक्रिया के बाद जेसीबी का इस्तेमाल कर नष्ट किया गया। गोपालगंज के पुलिसिया कार्रवाई की सफलता की ये तस्वीर है। ये सबूत है शराब तस्करों के खिलाफ किए गए कार्रवाई की। अप्रैल महीने में जिले भर में शराब तस्करों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों से हजारों लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त किए गए थे। इस क्रम में जो शराब बरामद किया गया था उसकी विनिष्टीकरण की प्रक्रिया की जाती है और इसी क्रम में कल बलथरी चेक पोस्ट पर जो सदर अनुमंडल अंतर्गत शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मजिस्ट्रेट की निगरानी में 7,602 लीटर देसी और विदेशी शराब को जेसीबी चलवाकर नष्ट किया गया। शराब को नष्ट करने के बाद खाली बोतलों को गड्ढा खुदवाकर जमींदोज कर दिया गया। साथ ही इन सभी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर इसे कोर्ट के साथ साथ डीएम को भी सौंपा गया। पूर्वी सिंहभूम के कोसोपोलिया गांव में हाथियों ने एक शख्स को कुचलकर मार दिया, जबकि एक और शख्स को जख्मी कर दिया। मृतक का नाम मंगल मुर्मू है। वो धोलाबेड़ा गांव का रहने वाला है। घायल का नाम राम हांसदा है, जिन्हें इलाज के लिए बंगाल भेजा गया है। कोसोपोलिया गांव के जंगल के समीप 14 हाथियों का झुंड है। अब ये हाथी धीरे धीरे उग्र होते जा रहे हैं। वन विभाग की टीम जब इन हाथियों को खदेड़ने का काम कर रही है तो हाथी ने वन विभाग के वाहन पर भी हमला कर दिया, जिससे वाहन पलटते पलटते बच गया। उस समय वन विभाग के चालक सचिन महतो और सुसेन गाड़ी के अंदर थे। लगातार हाथियों को वन विभाग की टीम इस तरह अपनी जान जोखिम में डालकर गांव से जंगल सुरक्षित जगह भेजने का काम कर रही है। गजराज के कहर से परेशान ग्रामीण दहशत में हैं और प्रशासन से इस समस्या से निजात दिलाने की गुहार लगा रहे हैं। आए दिन इस इलाके में हाथियों का कहर बरपता है। कभी किसी की जान जाती है तो कभी फसल और आशियाना बर्बाद हो जाता है। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के बेलखुंडी गांव में नील गाय कुआं में गिर गया। इस घटना की सूचना मिलने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोग इकट्ठा हुए और देसी जुगाड़ से कुआं में गिरे नील गाय को सुरक्षित निकालने में जुट गए। गांव के लोगों को कुआं में गिरे नील गाय को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद नील गाय को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुआं में पानी कम होने के कारण बोरिंग से पानी भरा गया, जिससे नील गाय नीचे से पानी के सहारे ऊपर की ओर आने लगा और फिर रस्सी के सहारे कुआं से जीवित नील गाय को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मेहनत और तत्परता के चलते ही नील गाय जीवित निकल सका। नील गाय को जीवित निकालने के बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर नील गाय को पटना चिड़ियाघर भेजने की तैयारी में जुट गई। स्थानीय लोगों ने जो काम किया उसकी सराहना पूरे इलाके में हो रही है। अगर वक्त रहते नील गाय को कुएं से नहीं निकाला जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती थी। गोपालगंज पुलिस ने 80 लोगों के एंड्रॉइड फोन रिकवर कर इनके चेहरे की खुशी ला दी है। इन बरामद मोबाइल की कीमत लाखों में बताई जा रही है। चोरी हुआ सामान अगर वापस मिल जाए तो आप खुशी से झूमने लगेंगे ना। इन खिले खिले चेहरों के पीछे भी यही राज है। ये मुस्कान बता रही है कि जिस चोरी हुए सामान को वापस पाने की उम्मीद ये लोग छोड़ चुके थे, अब इन्हें वापस मिल गया है। जिले में मोबाइल रिकवरी टीम का गठन किया गया था, उसका आज दूसरा फेज है और इस दूसरे फेज में करीब 80 मोबाइल बरामद किए गए हैं। अनुमानित कीमत जिसकी करीब 15 लाख है। दरअसल गोपालगंज में कुछ दिन पहले मोबाइल चोरों ने उत्पात मचा रखा था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 80 लोगों से मोबाइल चोरी कर ली गई थी। जिनके मोबाइल चोरी हुए उन्होंने पुलिस से शिकायत तो की, पर ये मन बना चुके थे कि मोबाइल तो अब हाथ से गया। लेकिन उनकी अच्छी किस्मत और पुलिस की सक्रियता से चोरी की 80 मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। बांका में करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद आमजनों को पानी नहीं मिल रहा है। लाखों रुपए की लागत से बने पेयजल की मीनार सफेद हाथी बनकर खड़ी है और ग्रामीण पास की नदी से गंदा जल से अपना काम चलाते हैं। कटोरिया प्रखंड के सुदूर बसमत्ता पंचायत के रांगा पथार गांव में कुछ ऐसे ही हालात हैं। गांव की आबादी 1000 के करीब है, जिसके लिए 2 सरकारी चापाकल के अलावे एक नल जल योजना का मीनार बनाया गया था, लेकिन यहाँ के लोग पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। नदी के तट के बगल जितना आदमी का घर है, मकान है, वो सब आदमी नदी से पानी उपयोग करते हैं। और यहाँ जो सरकारी चापाकल दोनों पॉइंट पर है, ये रोड के सामने ही है। तो सुबह सुबह का टाइम में यूज करते हैं, आकर शाम भी यूज करते हैं होते हैं, लेकिन सुबह सुबह का टाइम में भीड़ भी लग जाता है, आदमी को कठिनाई भी पानी का होता है।
नदी पर आश्रित लोग सुबह सुबह नदी किनारे से बालू से पानी छानकर इकट्ठा करते दिखते हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। नवादा में एक लंगूर की मौत के बाद पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया और दरिद्र नारायण भोज का आयोजन किया गया। 12 दिन पहले जिले के वारसलीगंज रेलवे ट्रैक पॉइंट पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक लंगूर की मौत हो गई। उसके बाद वहां के लोगों ने अंतिम विदाई दी। यहाँ रेक पॉइंट के लेबर लोग, ड्राइवर, बाकी जितने भी इस जगह रहने वाले हैं, मालिक, गाड़ी मालिक, सब मिलजुल कर उनका अंतिम संस्कार करवाए और उसी के उपलक्ष्य में आज श्राद्ध क्रम है जिसको कहते हैं ब्रह्म भोज, उसी का भंडारा का आयोजन किया गया है। रैक पॉइंट के पास नौ नामांकित मोहल्ला हनुमान नगर में दरिद्र नारायण भोज किया गया। इस दौरान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा बाजार के गरीब भूखों को खीर पूरी और सब्जी का भोजन कराया गया। जंगल से भटक कर आए काले रंग का लंगूर करीब 2 महीने से क्षेत्र में रह रहा था। बीते 11 मई को उसकी मौत हो गई। बेगूसराय में जिला प्रशासन के दावे के बावजूद भू माफिया और अवैध खनन के कारोबार से जुड़े लोग बेखौफ हैं। बछवाड़ा प्रखंड के दियारा इलाके में अवैध खनन कर उपजाऊ भूमि को भी बर्बाद किया जा रहा है और इसके लिए चिमनी संचालकों की ओर से भूमि के मालिकों को तरह तरह के सब्ज बाग भी दिखाए जाते हैं और मिट्टी काट ली जाती है। कि जो दियारा एरिया वगैरह है, जैसे कि बछवाड़ा का एरिया है, कुछ और भी अन्य जगह है, वहाँ पे अवैध खनन मिट्टी का किया जा रहा था। निश्चित रूप से जो अवैध खनन होता है उसमें किसी न किसी प्रकार से पब्लिक को परेशानी होती है। जब बाढ़ आता है तो उसका पानी जब वहाँ पर जमा हो जाता है तो जान माल की हानि होने की संभावना बनी रहती है। प्रशासन की ओर से दावा किया जाता है कि भू माफिया के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत में कितना अंतर है। मुंगेर में कासिम बाजार थाना क्षेत्र के कस्तूरबा वाटर चौक स्थित ब्यूटी पार्लर में सजने गई दुल्हन को गोली मारने के मामले के आरोपी को पुलिस ने कोतवाली थाना इलाके के किला परिसर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना के 22 घंटे बाद ही मामले का खुलासा कर लिया है। आरोपी अमन कुमार बिहार पुलिस का जवान है। हेयर कटिंग सैलून में जो गोली चला था उसमें अपडेट यह है कि कांस्टेबल अमन कुमार गौरव, जिनका उम्र 25 साल है और वो बैच 2021 बैच के हैं और प्रेजेंटली ही इज पोस्टेड इन पटना पुलिस इन एंटी रॉयड बटालियन। इन प्रसंग है, इसमें हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में घटना को अंजाम दिया गया, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर दुल्हन अपूर्वा का इलाज एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक अभी खतरा टला नहीं है, फिलहाल उसका इलाज जारी है। खगड़िया में एक शादी समारोह में डीजे की धुन पर डांस कर रही महिलाओं की खुशियां पल भर में मातम में तब्दील हो गई। डीजे की धुन पर डांस करते करते महिला रूबी देवी अचानक गिर गई और फिर उसकी मौत मौके पर ही हो गई। घटना पसराहा थाना क्षेत्र के पसराहा गांव की है। डीजे में गया था, सब पड़ोसी का शादी था, उसी में गया, उसी जगह घटना भी हो गया। गिरा की बस वो कहाँ गया हुआ था? ये ठकुरबाड़ी का पास शादी में गया हुआ था। जी। पहले से भी कोई बीमारी नहीं, पहले से कोई बीमारी नहीं। गांव की महिलाएं डीजे की धुन पर डांस करते हुए मंदिर जा रही थी। इसी दौरान लाल साड़ी पहने रूबी देवी भी डांस कर रही थी, लेकिन पल भर में ही ये अनहोनी हो गई, जिससे सभी लोग सदमे में हैं। परिजनों के मुताबिक रूबी देवी को पहले से कोई बीमारी नहीं थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मुंगेर के रतनपुर पंचायत के चुरैयाबाद गांव में बेटे की शादी के पहले पिता की मौत हो गई। विजय शर्मा का हार्ट अटैक से अचानक निधन हो गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। विजय शर्मा के छोटे बेटे रोहित की शादी सोमवार को होनी थी, लेकिन बारात निकलने से करीब आधे घंटे पहले उनकी मौत हो गई। ये पहले बोले कि हमको छाती में दर्द उठा हुआ है, हॉस्पिटल आए, डॉक्टर साहब बोले कि डी कर गया है। अभी तक पड़े हुए हैं,
क्या था जिनके घर में? इनके घर में आज इनका छोटा वाला लड़का रोहित का जो है शादी था। आज अभी बारात निकलने वाली थी 6 बजे जी, तो अभी तो दुर्घटना घट गया इनके घर। विजय शर्मा के सीने में दर्द उठा और परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन यहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से लड़की पक्ष के लोग भी आहत हैं। लड़की के पिता के मुताबिक शादी की तैयारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इस मौत ने सब कुछ उलट दिया। गढ़वा जिले का ये बूढ़ा पहाड़, इस पहाड़ की सुबह आईईडी बम ब्लास्ट और गोलियों की तड़तड़ाहट से शुरू होती थी, क्योंकि इस जगह पर नक्सलियों का कब्जा हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर सुबह बच्चों की पढ़ाई की गूंज के साथ होती है। ये संभव हो पाया है सीआरपीएफ 172वीं बटालियन की वजह से। पहले जब यहाँ नक्सली बैठते थे, आज यहाँ पढ़ाई हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है। विलुप्त प्राय आदिम जनजाति समुदाय के बच्चे आज सीआरपीएफ की पाठशाला में पहुंचकर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई एबीसीडी तो कोई क ख ग घ तो कोई गिनती और पहाड़ा की पढ़ाई कर रहे हैं। इन्हें बेसिक शिक्षा देने का काम सीआरपीएफ के जवान कर रहे हैं। जो सुविधा एक प्राइवेट स्कूलों में होती है, वही सुविधा के साथ यहाँ बच्चे पढ़ाई के साथ खेल भी रहे हैं। अररिया में अगले कुछ सालों में सुदूर ग्रामीण इलाके के लोग भी रेल के सफर का आनंद ले सकेंगे, जिन्होंने कभी नजदीक से रेलगाड़ी को देखा भी नहीं। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना के तहत अररिया गलगलिया नई रेल लाइन परियोजना पर तेज गति से काम हो रहा है। ऐसे में नेपाल बॉर्डर के सुदूर गाँव के लोग भी रेल से अब सीधे जुड़ जाएंगे। बन जाने से हम लोग क्या होगा कि इधर सिलीगुड़ी जाने में आसान होगा, इधर दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बंगलोर, महाराष्ट्र, राजस्थान। इस प्रोजेक्ट को 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। अररिया जिले में करीब 48 किलोमीटर रेल लाइन के निर्माण में 9 स्टेशन बनने का प्रस्ताव है। इस रेलखंड पर अररिया कोट, अररिया आरएस, रहमतपुर, बांसबाड़ी, खवासपुर, लक्ष्मीपुर, बरदाहा, कलियागंज और टेढ़ागाछ में स्टेशन बनना है। ऐसे में नेपाल बॉर्डर के सुदूर इलाके के लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। बक्सर जिले में एक ऐसा विवाह हुआ जहां पर वर और वधू ने विवाह के 7 वचनों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का 8वां वचन भी लिया। वर वधू की ओर से वर पक्ष समेत सभी बारातियों को तोहफा के तौर पर विभिन्न प्रकार के पौधे दिए गए। करीब 400 बारातियों के बीच पौधे बांटे गए और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। देखिए यहाँ पर टोटल 400 पौधे हैं, जिसमें कि नीम के पौधे हैं, रुद्राक्ष के पौधे हैं, पीपल के पौधे हैं। तो हम बारातियों को 400 पौधे उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। तो एक तरह से इसका 2 संदेश है कि पहला हम दहेज के खिलाफ जा रहे हैं, हम दहेज नहीं दे रहे, सिर्फ पौधे दे रहे हैं। और दूसरा है कि पर्यावरण बचाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बक्सर सदर प्रखंड के नवाद गांव के रहने वाले राजेंद्र प्रसाद केसरी की बेटी सुप्रिया केसरी की शादी मीरा केसरी के पुत्र मेजर अमर कुमार के साथ हुई। सुप्रिया के भाई सेना में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर हैं। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। बाराती भी पौधे के तौर पर उपहार पाकर खुश दिखाई दिए। लखीसराय के बढ़ैया हाई स्कूल के खेल मैदान में जगदम्बा कबड्डी क्लब के तत्वाधान में 3 दिवसीय डे नाइट कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन जिला कबड्डी संघ के संरक्षक और संघ के सदस्यों के साथ समाज सेवियों ने किया। इस मौके पर सबसे पहले खिलाड़ियों का परिचय कराया गया। पहला मैच रामपुर डुमरा और अथमल गोला के बीच खेला गया। 40 मिनट तक खेले गए खेल में अथमल गोला की टीम की ओर से 39 और रामपुर डुमरा की टीम ने 35 अंक अर्जित किए। पहले दिन का पहला मैच 4 अंकों के साथ अथमल गोला की टीम ने जीत लिया। मैच की रेफरी की भूमिका में नौशाद कुमार और आजाद कुमार हैं। कमेंटेटर की भूमिका में नवीन कुमार हैं। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली टीम में अथमल गोला, बढ़ैया, जमुई, क्यूल, पटना, बेगूसराय, दीघा, हाथीदह की टीम हिस्सा ले रही है। इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और समाज के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आयोजन का मकसद गाँव की प्रतिभा को निखारना है और उसे एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है।
बक्सर में प्रसिद्ध राम रेखा घाट पर बच्चों के मुंडन संस्कार को लेकर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भारी भीड़ उमड़ी। बक्सर गंगा नदी किनारे बसा है, लिहाजा यहाँ पर मुंडन के दिन काफी भीड़ होती है। गंगा किनारे इस मुंडन संस्कार को लेकर मेला सा नजारा बन जाता है। हम आज अपने भतीजे के तनाव में यहाँ आए हुए हैं। हम लोग सारी बहनें, भाई बहन, भाई लोग, सभी लोग, हम लोग को यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बचपन से हम लोग यहाँ आते रहते हैं। गंगा मैया का बहुत यहाँ शुद्ध स्थान है। गंगा घाट पर इस मौके पर लगने वाले मेले की बात ही निराली है। श्रद्धालु मुंडन संस्कार के बाद सामानों की खरीदारी करते हैं और अपने बच्चों का मुंडन पूरे विधि विधान से करते हैं। इस मौके पर मां गंगा के लिए महिलाएं पारंपरिक मांगलिक गीत गाती हैं। गंगा मैया से सुख, शांति और समृद्धि की दुआ मांगती हैं। कहते हैं गंगा स्नान के बाद मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग के माध्यम से बोकारो के सेक्टर 1 स्थित श्री राम कृष्ण विवेकानंद आश्रम परिसर में योग, प्राणायाम और ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्घाटन बोकारो के बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने किया। इस शिविर में बोकारो के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान योग प्रशिक्षकों ने सभी लोगों को योगाभ्यास कराया। तो योग तो सभी को करना चाहिए और ये कि हमारी जो संस्कृति है और संस्कृति में जो योग का देन है शुरू से, इसका एक अलग ही पहचान रहा है और वेद उपनिषद सभी में इसकी अहम भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए आमजन में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल आयोजित किए जाने वाले 100 डेज काउंटडाउन कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन किया गया है। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सिवान में सहकारी सूत मिल के कर्मचारी प्रशासन की अनदेखी और ढुलमुल रवैये की वजह से भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति आज ऐसी हो गई है कि उन्हें अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। मिल में काम करने वाले मजदूर आज भी बकाया वेतन की आस में मिल परिसर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें ना तो बकाया वेतन मिल रहा है और ना ही सरकार ने मिल बंद होने के बाद उनके लिए कोई इंतजाम किया है। राम भरोसे इन लोगों को छोड़ दिया गया है। 1982 से इस कैंपस में हम लोग रहने लगे हैं। सूता मिल में आ गए, जब से बना तब से ही हम लोग इसमें रह रहे हैं और आज हम लोग को मिल बंद हो गया 2000 सन से, तो हम लोग को आर्थिक दृष्टि बहुत खराब हो गया है। मेरे पति राजेश्वर प्रसाद हैं, उनको फालिस मार दिया। आज 15 साल से वो बिस्तर पर रहते हैं। अब इन कर्मियों को सरकार की ओर से मिल परिसर खाली करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में ये लोग कहां जाएं, इसकी भी चिंता इन्हें सताने लगी है। मिल बंद होने के वक्त कुल 537 मजदूर काम कर रहे थे। इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। कटिहार में एक शख्स ने महापुरुषों और आदर्श पुरुषों के नाम पर आम के नाम का पेटेंट करवाया है। रोहतारा के कालिदास बनर्जी के लगभग 10 एकड़ जमीन में आम का बगीचा लगा है। इसमें 450 से अधिक आम के पेड़ हैं। इन पेड़ों में अलग अलग वैरायटी के आम तो हैं ही, साथ ही साथ आम के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले कालिदास बनर्जी क्रॉस ग्राफ्टिंग के विशेष तरीके से नई वैरायटी के आम का इजाद भी करते हैं। हम या रहे या नहीं रहे, उनके नाम से जो आम आजीवन रह जाएगा और आने वाला पीढ़ी से दर पीढ़ी जो है उनके नाम को जो है और ज़्यादा विस्तार करेंगे। भारत ही नहीं, विदेशों में भी इनका नाम जाएगा आम के माध्यम से। उनके बगीचे में फिलहाल स्वतंत्रता सेनानी चित्तरंजन आम के अलावे विवेकानंद आम विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। इसके अलावे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर आम के पेटेंट करवाने की भी प्रक्रिया जारी है। गया के अनुग्रह मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चों के लिए बड़ी पहल हुई है। यहां बनाए गए डे केयर सेंटर में हर सुविधा मुहैया कराई गई है। खास बात यह है कि यहां बच्चों को इलाज के साथ साथ मनोरंजन के साधन मिल रहे हैं। डे केयर सेंटर में हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के रहने से लेकर भोजन, इलाज, ब्लड के साथ साथ उनके लिए मनोरंजन की भी व्यवस्था रखी गई है। इन बच्चों के लिए समुचित रक्त की व्यवस्था हम करते हैं। बच्चों को दिन भर उनकी माताओं को रखते हैं और उसी दिन शाम को उनको हम लोग छुट्टी कर देते हैं।
जो बच्चे इलाज के लिए आते हैं उनके लिए प्ले जोन बनाया गया है। मगध प्रमंडल के सभी जिलों से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे यहाँ आते हैं और उनका इलाज यहाँ पर बढ़िया तरीके से होता है। थैलेसीमिया और हीमोफीलिया आनुवंशिक बीमारियाँ हैं जो माँ बाप से बच्चों में आती हैं। थैलेसीमिया ब्लड के प्लांटिंग डिसऑर्डर को कहते हैं। कचरा प्रबंधन बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसके प्रबंधन के लिए अरबों रुपए खर्च होते हैं। बावजूद प्रबंधन आज भी सफल ढंग से होता नहीं दिख रहा। लेकिन बांका का एक शख्स उसी कचरे से अपनी किस्मत संवार रहा है। पंजवारा बाजार निवासी मुरली मनोहर मंजू कचरे से आकर्षक आकृति बनाते हैं। मुरली कागज के गत्ते, प्लास्टिक की बोतलें, फल, अंडों का प्लेट और कार्टून से बेहतर आकृति बनाते हैं। एक बचपन से ही कला के प्रति मेरा रुझान था सर, और रुझान तो था लेकिन आर्थिक तंगी थी काफ़ी, और इसी आर्थिक तंगी के कारण हम बाज़ार से कोई सामान नहीं खरीद पाते। तो क्या करते थे कि बचपन में जब 6th क्लास में पढ़ते थे तो घर में जो भी पड़ा हुआ सामान रहता था उसी के ऊपर मैंने अपना काम करना शुरू किया। फ्लावर पॉट, कागज के गत्ते से महिलाएं और पुरुषों की आकर्षक आकृति भी बनाते हैं, लेकिन प्रशासन की उदासीनता से ऐसे कलाकार मायूस हैं। मुरली की कलाकारी के सब कायल हैं, लेकिन प्रशासन को ये कलाकृति और कला नजर नहीं आ रही।